उधर म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह हमला तब किया गया जब बड़ी संख्या में लोग विद्रोही गुट पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तभी म्यांमार की सेना ने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। लड़ाकू विमानों से लोगों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए और जब लोग जान बचाकर भागने लगे तो उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गईं। इस हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला सगाइंग प्रांत में हुआ, जो म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से 110 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। कार्यक्रम वाली जगह से धुआं निकलता दिखाई दिया। बम की चपेट में आने से वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलें जली नजर आईं। असल में 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने ऑंग सान सूची की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और तभी से म्यांमार की सेना के खिलाफ विद्रोही गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब म्यांमार की सेना विद्रोही गुटों का सामना करने में जमीन पर कमजोर पड़ने लगी तो उसने हवाई हमलों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिनमें अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सगाइंग प्रांत में किया गया यह हमला सबसे बड़ा बताया जा रहा है। म्यांमार की सेना की यह एयर स्ट्राइक तब हुई जब वहां के एक इलाके में पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स के एक दफ्तर का उद्घाटन किया जा रहा था। पीडीएफ एक विद्रोही गुट है जो म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ अभियान चला रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हमले के वक्त वहां 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन पर म्यांमार की सेना ने लड़ाकू विमानों से बम गिराने शुरू कर दिए। इसके बाद लड़ाकू हेलीकॉप्टर से 20 मिनट तक लोगों पर फायरिंग की गई और आसमान से अचानक हुई बमबारी की वजह से वहां भगदड़ मच गई। देखते ही देखते वहां शवों का ढेर लग गया। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। म्यांमार की सेना की तरफ से किए गए इस हमले की यूएन ने भी निंदा की और हमले को परेशान करने वाला बताया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक म्यांमार में विद्रोही गुटों ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिससे वहां की सेना बौखलाई हुई है और विद्रोही गुटों को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। यही नहीं, म्यांमार की सेना आम लोगों को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में वहां इस तरह की 135 घटनाएं हो चुकी हैं और पिछले साल सिर्फ हवाई हमलों में 460 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि म्यांमार की सेना लोगों को मारने के लिए जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है वो रूस और चीन के हैं। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम फिर शुरू हो गया, जिसकी जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने दी। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ने फिर से कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया, जो 90 दिनों में 60 से 70 लाख खुराक मुहैया कराएगा। वहीं फिर से बढ़ते कोरोना के बीच उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और बूस्टर डोज लेने की अपील की। उधर रूस के हमले के खौफ में जी रहे यूक्रेन के पड़ोसी मोल्दोवा ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि रूस ने कई बार ये संकेत दिए हैं कि यूक्रेन के बाद उसका अगला निशाना मोल्दोवा है और मोल्दोवा पर रूस के इस गुस्से की वजह भी है, क्योंकि छोटा सा देश मोल्दोवा रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है। जंग शुरू होने के बाद से ही वो यूक्रेन के साथ है। इतना ही नहीं, नेटो का सदस्य नहीं होने के बाद भी वो सालों से उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। जबकि कुछ रोज पहले ही वहां की राष्ट्रपति ने नेटो में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की थी और इसी बात ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया, क्योंकि यूक्रेन ने भी नेटो में शामिल होने की जिद की थी। माना जाता है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और अब उसके निशाने पर मोल्दोवा भी आ सकता है, जिससे निपटने के लिए मोल्दोवा में तैयारियां भी शुरू कर दी गई। वहां से आए एक वीडियो में उसकी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक इलाके से गुजरती दिखाई दी।